डॉक्टर साहब, प्रथम तो आपको आने वाली धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपको भी और सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं दीपावली की। तो डॉक्टर साहब, एक बात और भी है कि कोई भी त्योहार हो और कोई भी उत्सव हो, चाहे जन्मदिन हो या परीक्षा में पास हुआ हो, अगर मुंह मीठा ना हो तो उसका आनंद नहीं होता है। तो साहब कुछ मीठा हो जाए। क्षमा चाहूंगा मैं, लेकिन ये मीठा ना मैं खाना चाहता हूँ ना आपके दर्शक खाएं, बल्कि आप जो है हमारी तरफ से मुंह मीठा कीजिए। ये बेसन के लड्डू खाएं। क्या बात है। तो डॉक्टर साहब, एक बात जरूर है कि आपने मुझे बेसन का लड्डू दिया और मैं ब्रांडेड एक चॉकलेट लेकर के आया है जो कि युवाओं की पसंद है। और बेसन का लड्डू एक देसी आइटम है जो कि अब मार्केट में आउटडेटेड होते जा रहा है और आप इसको प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और हेल्दी लाइफस्टाइल जब स्वयं अपनाऊंगा तब तो दूसरों को उसके बारे में पता चलेगा कि चॉकलेट क्यों नहीं खाना है और इसके खाने से क्या नुकसान है। अगर आप बोलेंगे तो अपन विस्तार से इस पर चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो मैं दर्शकों आपको बता दूं, इस समय मुझे तो आप पहचान ही चुके हैं, मैं हूं नरेंद्र पांडे और मेरे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी। डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी रायपुर ही छत्तीसगढ़ के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और एंडोस्कोपिक फिजिशियन हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मतलब आप पेट और उदर रोग के संबंधित जो बीमारियां होती हैं आप उसके निदान के एक विशेषज्ञ हैं। तो निश्चित रूप से मैं आ गया डॉक्टर साहब इसी बात का। मिठाई खाने से सबसे पहली बात तो लोग कहते हैं कि अगर आपने मिठाई खाई तो इससे बीमार पड़ते हैं और तो फिर तकलीफ पेट की होती है। और डॉक्टर साहब चालू हो चुका है छापा पड़ना मिठाई की दुकानों में। तो आप एक खुद पेट और उदर रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ में ये देसी मिठाई खाने का राय दे रहे हैं मुझको। इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस विषय का एक्सपर्ट हूँ। इस विषय के नॉलेज को आपके माध्यम से तमाम छत्तीसगढ़ की जनता के साथ शेयर करना चाहता हूँ। चॉकलेट का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है और हमारी जो परंपरागत मिठाइयाँ हैं उनको हम थोड़ा नीची दृष्टि से देखते हैं। ऐसा लगता है अरे तो देसी टाइप की चीजें हैं, इसको क्यों खाएं। तो सबसे पहले मैं चॉकलेट के बारे में 3, 4, 5 चीजें बता दूं। आप अगर मुझे पकड़ाएं चॉकलेट तो। जी बिल्कुल। देखिए ये जो चॉकलेट है ये इसका मुख्य कंटेंट कोको होता है। कोको होता है और कोको का एक बहुत स्पेशल प्रोसेस होता है। जैसे शराब को फर्मेंट किया जाता है मोलासिस से, वैसे कोको को फर्मेंट किया जाता है एक प्रोसेसिंग यूनिट में। और यूएस एफडीए, हमारा भी इंडिया का एफडीए है, लेकिन वर्ल्ड रिनाउंड यूएस एफडीए है जो खाद्य सामग्री और दवाइयों के ऊपर नियंत्रक का काम करता है, गाइडलाइंस देने का काम करता है। तो यूएस एफडीए बोलता है कि अगर आपके चॉकलेट में 100 ग्राम प्रति 100 ग्राम, जैसे ये 100 ग्राम की चॉकलेट है, 100 ग्राम की चॉकलेट में 5 मरे हुए कॉकरोच के अंग अलाउड हैं। आप इसको गूगल में चेक कर सकते हैं। ये यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। एक बार सर फिर से पूछना होगा, आपने जो बातें कही। ये यूएस एफडीए इजाजत देता है, अप्रूव करता है, परमिशन देता है कि 100 ग्राम चॉकलेट में आप 5 कॉकरोच तक डालकर बेच सकते हैं। अच्छा। 5 मरे हुए कॉकरोच उसमें हो सकते हैं, ये अलाउड है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसका कारण क्या है कि जो कोको को जब फर्मेंट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, तो उसके जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं और उसकी एक खुशबू होती है, वो बहुत सारे कॉकरोच को आसपास से अट्रैक्ट करती है। और कॉकरोच का मेटिंग प्लेस होता है, वहां पर कॉकरोच उत्पन्न होते हैं। और कॉकरोच का कलर और चॉकलेट का कलर अनफॉर्चुनेटली एक है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। तो ये 5 कॉकरोच तक अलाउड है। अब ये कॉकरोच सुनने में भी अजीब लगेगा, लेकिन हम दिन प्रतिदिन रात सुबह अपने बच्चों को अनजाने में खिला रहे हैं। कॉकरोच एक पैरासाइट है, इंसेक्ट है ना, परजीवी है। इसके जब अंग बॉडी में जाते हैं तो आप देखिएगा छोटे छोटे बच्चों को, जो हमारे पीडियाट्रिशियन कलीग्स हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, उनके पास अभी सबसे विकट समस्या क्या है कि बच्चों को एलर्जी की टेंडेंसी बढ़ गई है, दमे की टेंडेंसी बढ़ गई है। छोटे छोटे बच्चों को ब्रोंकियल एस्थमा हो रहा है, एलर्जी हो रहा है, भोजन अच्छा नहीं खा पा रहे। ये सब कारण है क्योंकि ये किसी भी एंटीजन का काम करता है। जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो छोटे बच्चे को देने से एंटीजन का काम करते हैं। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने से एलर्जी होता है। तो ये मैं इसीलिए ये आपसे चॉकलेट नहीं ले रहा था, और मैं चाहूँगा कि आप भी ना खाएं और किसी को ना खिलाएं, ठीक है।
अब आते हैं कि मैं परंपरागत मिठाइयों को क्यों अच्छा मानता हूँ, और उसमें भी मेरे हिसाब से श्रेष्ठ मिठाई कौन सी है। मैं 2 नाम आपको बताऊंगा। श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल और श्री गणेश विनायक फाउंडेशन की पहल अनुप्रदानम, जिसके लिए आप सभी का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है। खास तौर से हमारे छोटे नन्हे बच्चे लिटिल मिलेनियम स्कूल से हैं, जिन्होंने अपनी पुरानी वस्तुएं और साथ ही कुछ नई वस्तुएं देकर एक जॉय ऑफ शेयरिंग को क्रिएट किया है। और साथ ही मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ जो अनुप्रदानम में हमसे जुड़े और अपनी ऐसी वस्तुओं का दान दिया जिससे कि दूसरों का घर रोशन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसमें एक चीज और है, जब हम मिठाई खिलाते हैं या खाते हैं तो उसमें हमारे बॉडी में 3 प्रकार के तत्व लगते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। एक अजीब सा माहौल बना हुआ है कि भाई हर चीज जो जितना जंक फूड है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट प्रिडोमिनेंट है, और कार्बोहाइड्रेट की जरूरत हमें है। गेहूं और चने में गेहूं और चावल में कार्बोहाइड्रेट रहता है, इनसे बनी हुई सब चीजों में कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इनमें प्रोटीन भी है। इस चॉकलेट में प्रोटीन की मात्रा नगण्य है। अब मैं अभी मिठाई पे आऊंगा, पर मीठा आ गया है तो मुंह में पानी जरूर आ जाता है, और लड्डू हो तो और भी। तो जब तक हम मिठाई खाते हैं तब तक ले लेते हैं छोटा सा एक ब्रेक, और मिलते हैं थोड़ी देर में अल्पविराम के बाद। तो ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर कुलदीप जी आपसे कि इस चॉकलेट के ऊपर में आपने कहा कि चॉकलेट कुल मिलाकर के नुकसानदायी है, पर डॉक्टर साहब इसमें प्रोटीन नहीं है, वो तो हम चर्चा आपसे करेंगे। इसमें कोको मिला होता है, आपने वो भी कहा कि फर्मेंटेशन के माध्यम से होता है। डॉक्टर साहब, पर एक बात और कही जाती है जब पब्लिक में बात होती है तो कुछ बुद्धिजीवी यह कहते हैं कि ये जो अपनी देसी मिठाइयाँ हैं इनको खाने से मुख्य रूप से डायबिटीज हो जाया करती है। एक बड़ी समस्या है। मिलावट होता है, दूसरी बात करते हैं। वही चॉकलेट के पीछे बहुत बड़ी दलील देते हैं कि इसको खाने से नींद नहीं आती है, अपने को रिफ्रेश लगता है। मगर कुछ चीजें मैं भी बात कर रहा था, मुझे बोला कि इसमें हाइपरटेंशन होने का भी एक प्रमुख कारण चॉकलेट हो सकता है। मोटापा, हमारी मिठाई खाने से लोग कहते हैं कि आदमी मोटा हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, चूंकि आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, तो मैं यहाँ पे आपसे इन दोनों पहलुओं को समझना चाहूंगा। क्या वाकई हमारी जो देसी मिठाइयाँ हैं क्या नुकसानदायी है? क्या इसको खाने से वाकई डायबिटीज होती है? क्या इसको खाने से कोई फायदा नहीं होता? और चॉकलेट वाकई लाभदायक है या फायदेमंद है? अगर ऐसा होता तो हमारे इष्ट देवताओं को, हमारे भगवानों को लड्डू क्यों चढ़ाए जाते, चॉकलेट में चढ़ा दिया जाता? तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इसमें विस्तार से हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि चॉकलेट का एक दुष्प्रभाव हमने डिस्कस किया कि ये बहुत ज़्यादा कॉकरोच खास करके और अन्य परजीवी इंसेक्ट्स से भरा होता है। और जब यूएसए में अलाउड है तो डेफिनेटली हमारा इंडियन एफडीए तो अलाउ करता ही है। प्रोटीन बहुत ही मिनिमल मात्रा में रहता है, और जो प्रोटीन रहता है वो प्रोसेस्ड प्रोटीन है, तो वो हमारे शरीर में इफेक्टिवली वो शरीर को लगे इसके चांस बहुत कम होते हैं। हमें प्रोटीन के साथ एक सबसे बड़ा इशू ये है कि वो डाइजेस्टिबल होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए,
और उसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए। दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं कि प्रोटीन में अमीनो एसिड्स अगर कोवैलेंटली बॉन्ड हो गए तो वो स्ट्रक्चर तो ठीक रहेगा लेकिन वो पचेगा नहीं। आपने खाया और वो अधपचा शौच से निकल जाएगा। तो प्रोटीन भले 5% दिखाए 7% दिखाए लेकिन वो ओवरऑल हमारे शरीर को लगने वाला प्रोटीन नहीं है। और आज के समय में हम बहुत अच्छा भोजन खा रहे हैं। करीब पिछले 70-80 सालों के कंपैरिजन में हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा है लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज़ भी बढ़ा है। और लाइफस्टाइल डिजीज़ इसलिए बढ़ा है कि हमने अपना ध्यान कपड़ों पे तो बहुत ज़्यादा रखा है, लिविंग स्टैंडर्ड पे रखा है, लेकिन भोजन के मामले में हम पूरी तरह वेस्टर्नाइज हो जा रहे हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे परंपरागत जो भोजन है वो फ्रेश प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं, फ्रेश कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। तेल भी हमारा जो है वो उच्च कोटि का है। ये चॉकलेट्स में जो तेल यूज़ होता है वो पाम ऑयल मेनली यूज़ होता है और पाम ऑयल जो है वो शरीर के लिए एक जहर से कम नहीं है। आप मिठाइयों पे आते हैं। मिठाइयों में एक मिलावट बहुत बड़ी समस्या है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। और मेरे हिसाब से मिलावट खाद्य पदार्थ में बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होनी चाहिए। ये हमारी सरकारों का दायित्व है जो पूरी तरह से नहीं निभाया जा रहा है या नहीं निभा पा रहे हैं। अगर आप मिलावट को हटा दें, मिलावट का पहलू अगर हट जाता है तो हमारी जो परंपरागत मिठाइयाँ हैं वह बेस्ट हैं। और इसमें भी मैं 2-3 नाम आपको बताना चाहूँगा जो अब बेस्ट में सबसे अच्छा क्या है। तो मेरा फर्स्ट चॉइस होगा मोतीचूर के लड्डू या बेसन के लड्डू। अब बेसन इसलिए क्योंकि वो चना दाल से बना होता है। चना दाल में जो प्रोटीन होता है वो करीब करीब प्रति 100 ग्राम 21 ग्राम है। प्रति 100 ग्राम लड्डू में करीब करीब 12 से 14 ग्राम प्रोटीन आता है 100 ग्राम लड्डू में। अगर हम डालडा घी यूज़ ना करें, या तो वनस्पति घी यूज़ करें, वनस्पति तेल यूज़ करें लड्डू बनाने में, या शुद्ध घी यूज़ करें। इस पे अपन किसी और दिन चर्चा करेंगे कि शुद्ध घी का क्या फ़ायदा है। यूएसए में संक्षेप में बता दूं कि अमेरिका के सुपर स्टोर्स में सुपर फूड के नाम से जो सबसे ज़्यादा प्रचलित चीज़ है वह शुद्ध गाय का घी, गाय का शुद्ध घी जो सुपर फूड के नाम पे नंबर 1 सेलर है। आप चेक कर सकते हैं गूगल पे या अपने किसी मित्र के द्वारा जो यूएसए में रहता है वहाँ से पता कर सकते हैं। तो शुद्ध घी के पे हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन शुद्ध घी या वनस्पति तेल, खास करके जैसे मूंगफली का तेल है, सोयाबीन ऑयल है, ये चीज़ों से जो बनी हुई मिठाइयाँ हैं वो अच्छी होती हैं। डालडा घी वाला जो हाइड्रोजनेटेड, इस पे भी किसी और दिन चर्चा कर सकते हैं। तेल पे एक बहुत बड़ा विषय है। हाँ, आपसे मुझे चर्चा करनी है आगे विषय इस पे ये बहुत बड़ा विषय है तो इसको संक्षेप में इतना बता जो आपने कहा कि मोतीचूर का लड्डू या बेसन का लड्डू प्रचलित भाषा में, हाँ, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है होता है, ये आप कह रहे हैं। कुछ मात्रा में फैट्स भी होती है। फैट होना जरूरी है। ये गलत कंसेप्ट पूरा मार्केट में बेचा जा रहा है कि फैट इज बैड। फैट हमारे सेल वॉल की मेम्ब्रेन जो है उसके रिपेयर के लिए और नई सेल वॉल मेम्ब्रेन बनाने के लिए फैट बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो फैट सही होना चाहिए और वो फैट पॉली अनसैचुरेटेड फैट होना चाहिए या सैचुरेटेड में शुद्ध घी का होना चाहिए, शुद्ध घी। अब मिलावट का जो इशू है वो घी में भी आ रहा है, वो तेल में भी आ रहा है, इसलिए लोगों का विश्वास कम हो रहा है। तो लोग भी उतने गलत नहीं हैं, ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एक चॉकलेट में आप अलाउ कर रहे हैं कि 5 मरे हुए कॉकरोच, पाम ऑयल, ये सब डाला जा सकता है, तो उस हिसाब से अगर आप लड्डू नहीं भी खाना चाहें तो आप दूसरा जो बहुत अच्छी मिठाई है वो है रसगुल्ले। रसगुल्ले जो छेने के रसगुल्ले होते हैं, सफ़ेद वाले छेने के रसगुल्ले, छेने के रसगुल्ले या रसमलाई, ये प्रोटीन कंटेंट में बहुत अच्छे हैं, सुपाच्य हैं, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इसमें फैट का इशू नेग्लिजिबल है। ये 2 मिठाइयाँ जो है मैं रिकमेंड करता हूँ कि हर व्यक्ति को खाना चाहिए। बाकी ये जो प्रोसेस्ड फूड वाले हैं उसमें जो अभी एक छोटा सा संक्षेप में बता दूं कि अभी जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जंक फूड चेन है जिसको प्रोसेस्ड फूड चेन बोलते हैं, मैकडोनल्ड्स के नाम से जाते हैं, उसके कर्मचारी ने भी
मैकडोनाल्ड्स पे केस जीत लिया है कि उन्होंने नॉनवेज को प्रोसेस करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है, जो कैंसर का जनक है। तो जो चॉकलेट्स प्रोसेस्ड फूड में आता है उसमें भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि वो उसमें कीड़े ना लगे, फफूंद ना लगे, फंगस ना लगे, और वो सारे हमारे शरीर में जाके नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। और इससे भी अच्छा, मैं अगर आप अलाउ करें तो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि अगर घर में जो परंपरागत मिठाइयाँ बनती थी, लड्डू, आप बाजार से, आपको अगर डर है कि भाई लड्डू में मिलावट हो सकती है, तो गुजिया एक मिठाई होती है जो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें खोआ भी डलता है, चिरौंजी भी डलती है, बादाम भी डलती है, ड्राई फ्रूट्स भी डलता है। वो मुझे लगता है कि हर बच्चे को खाने के लिए मिलना चाहिए, हर एडल्ट को खाना चाहिए। ये सबसे बड़ा जी, अपने को गुजिया है, गुजिया के जो मसाले बनते हैं ये सबसे फायदेमंद होते हैं। डॉक्टर साहब, मैं फिर से इसी बात पे आ रहा हूँ, आपने अभी कही लड्डू को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अभी 2 आइटम यहाँ पे रखे हैं, मैंने चॉकलेट दी और आपने मुझे लड्डू दे दिए। तो मेरे जो में आपने खाया और कि प्रोटीन सब दोनों में है, तो लड्डू का प्रोटीन बेहतर है और चॉकलेट का प्रोटीन बेकार है, ये कैसे? मैं इसको टच किया हूँ अपने पिछले, हाँ, ये जो है ना प्रोसेस्ड फूड में जो प्रोटीन बचता है वो हार्डली एब्जॉर्बेबल रहता है। जैसे आप समझिए कि चीनी है, वो पानी में घोल सकते हैं आप, और एक दूसरे प्रकार की चीनी है जो पानी में नहीं घुल रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने से घुल रही है, आधा कचरे में जा रही है। तो ये करीब करीब प्रोटीन से यही मसला रहता है कि देखने में चीनी है, लेकिन जब आप उसको पानी में घोल रहे हैं तो नहीं घुल रही है। तो मतलब बात मालूम इस चीज को कि जो बच्चों में या युवाओं में एक कॉन्स्टिपेशन का जो कारण आ रहा है जी, तो उसका एक कारण शायद ये चॉकलेट भी हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं। अगर खाना कम बचेगा तो प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की नहीं, उसके लिए दूसरे इश्यूज रहेंगे, वो भी एक बड़ा इशू है, लेकिन संक्षेप में उसको टच कर सकते हैं कि अभी जो बच्चों में, युवाओं में एक ट्रेंड चल गया है, एक फैड चल गया है कि प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, है ना। ये अगर आप इनका केमिकल एनालिसिस करेंगे या क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ मैदा है। ये वेजिटेरियन का बात कर रहे हैं। नॉनवेज फूड के साथ एक और दिक्कत ये है कि वो नॉनवेज फूड का प्रोसेसिंग जो है वो इंडस्ट्री लेवल पे होने लगा है, और उसको जो मतलब तैयार करने की जो विधियां हैं उसमें फिर वो प्रोटीन के साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे विदेशों में कोई भी नॉनवेज जो खाया जाता है वो बॉईल करके खाया जाता है, और इंडिया में जो नॉनवेज खाया जाता है वो टेस्ट के लिए खाया जाता है। उसका प्रोटीन वो जो मध्यम आंच में पका के पूरा प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। मतलब शरीर है प्रोटीन की, लेकिन आत्मा चली गई है। मोटा मोटा अपन ऐसे समझ सकते हैं, ये प्रोसेस्ड फूड में प्रोटीन की आत्मा नहीं है, शरीर है। और जो हमारी परंपरागत मिठाइयाँ हैं उसमें जितना भी % प्रोटीन है उसका एक बहुत बड़ा भाग हमारे शरीर को लगता है। प्रोसेस एक चीज और जानना चाहूंगा, मिठाई में पुराने लोग को तो मिठाइयाँ पसंद थी, हम और आप मिठाई खा रहे हैं, लेकिन अभी जो युवा वर्ग है वो ज्यादा अट्रैक्ट चॉकलेट की ओर होता है। मतलब चॉकलेट का स्वाद उन्हें आकर्षित करने लगा है। क्या कुछ इसमें भी कुछ ऐसा कुछ चीजें मिलावट है या कोई ऐसा कुछ केमिकल मिलाया जाता है जिससे आदमी एडिक्ट हो रहा हो? इसके लिए एक बहुत छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूँगा कि शुरू के अगर 2-2.5 साल की उम्र में बच्चों को जो खिलाया जाता है उससे एक रिसेप्टर मेमोरी हो जाती है। रिसेप्टर मेमोरी बोलते हैं इसको टेक्निकली। मतलब जबान पे जो लगता है, शुरू के 2-2.5 साल साइंस मानता है कि जो बच्चा उस समय जो उसके माँ बाप, उसका परिवार खिलाता है, तो आपकी हमारी उम्र में जब हम छोटे थे उस एज के थे तो किसी भी फेस्टिवल में या किसी भी विशेष आयोजन में हमें मिठाइयाँ खिलाई जाती थी, तो वो टेस्ट हमें पसंद है। आजकल जैसे ही बच्चा 6 महीने 8 महीने का होता है तो वो शायद पहली चीज ये खाता है, चॉकलेट खाता है। तो ये रिसेप्टर मेमोरी का इशू है, इसमें आदत वाली बात है। और दूसरा देखा देखी वाले बात ज़्यादा है कि भाई फलाना ब्रांड एम्बेसडर ये खा रहा है, फलाना सेलिब्रिटी ये खा रहा है तो मैं भी वो खाऊंगा।
जी। जितना जो अभिजातीय वर्ग जो कर रहा है उस वैसा मैं कपड़ा पहनूं। एक और भी हो गया, आपकी बात से आ रही है कि देखा सीखी हो गया है, तो एक बात और याद आती है कि जब किसी को यूं ही मिलके वो मीठा कराना हो तो लोग कोई भी चॉकलेट देते हैं, लेकिन जब कोई स्पेशल होता है तो उसको शायद कोई स्पेशल चॉकलेट ही दी जाती है। हो गया, तो आपकी बात से ये बात हुई है। तो एक चीज और जोड़ूंगा मैं कि ये जो आदत वाली बात है ना, जी। इसमें आप देखिए मार्केटिंग का इतना बड़ा मतलब पावर है हाँ। जो कई बार यूज होता है, कई बार मिसयूज भी होता है। जी आप और हम जिस एज के हैं जी या जिस समय के हैं, जी तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम 2000-5000 रुपए का पैसा देके फटा हुआ पैंट लें। और आज का ये ट्रेंड है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब वो पैसा भी ज्यादा देता है, बच्चा हाँ। जिद भी करता है और वो फटे हुए कपड़े पहनता है, जो आज से 10-15 साल पहले बहुत ही शर्म की बात थी। की बात होती आदमी गरीबा दिखता था उसमें, बिल्कुल। आजकल अमीर दिखता है। तो ये समय के साथ जो चीजें चेंज होती रहती हैं। और नॉलेज की कमी, सबसे बड़ा इशू क्या है? नॉलेज की कमी। हम नॉलेज शेयर नहीं कर पा रहे हैं जिस स्पीड से दूसरी मार्केटिंग की नॉलेज बढ़ रही है। जी, जी। तो आपका ये प्रयास के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने कम से कम एक ज्वलंत मुद्दे को उठाया है और ये ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक तो डॉक्टर साहब, आपने तो जहां तक है मुझे तो पूरा जानकारी दी, और इस वीडियो के माध्यम से जो मेरे दर्शक हैं आप वो भी जानेंगे और कोशिश करेंगे कि अब किसी का अगर मुंह मीठा कराना हो, कुछ मीठा होने की संभावना हो, तो इससे दूर रहें। देसी घर के बने लड्डू हैं, अच्छी दुकान से खरीदें और अपने मुंह मीठा के साथ साथ में पेट को भी, इंटेस्टाइन को भी मुस्कुराते हुए रहने का मौका देते रहे। डॉक्टर साहब, हम आपके पास में इन चीजों की बात करने के लिए बहुत सारे, आप कभी तेल की भी बात करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की बात करते हैं। निश्चित रूप से आपकी सलाह से लोगों का पेट मुस्कुराता रहता है। तो आने वाले समय पे हम आपसे और भी चर्चा करेंगे और अपने दर्शकों को मिलाते रहेंगे। इस बीच में यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बुक पे जरूर लिखिए। हम आपके प्रश्नों का जवाब डॉक्टर के माध्यम से देना चाहेंगे। यदि आप व्यक्तिगत तौर पे किसी भी चीज से परेशानी, यानी पेट और उदर रोग संबंधित कोई बीमारी है और आप सलाह चाहते हैं, तो डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी से कटोरा तालाब पे मिल सकते हैं। एड्रेस डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी आपको कुछ बता दें। एड्रेस गूगल में उपलब्ध है। मैं चाहता हूं कि मेरे किसी भी दर्शक को पेट की समस्या ना हो, और हो तो घरेलू उपचार से ठीक हो जाए, उचित आहार विचार एवं जीवन शैली में उचित बदलाव से ठीक हो जाए। तो आप सभी को आने वाले धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें, जबरदस्त रहें। धन्यवाद। नमस्कार।